हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रियांशु टारगेट टू जॉब क्लासेस में स्वागत है। हम आज आपको मैथ 12 का चैप्टर 1 सारणी यानी कि डिटरमिनेंट कराएंगे। डिटरमिनेंट में आज पार्ट 1। इसमें आप नोट पॉइंट लिखिए सबसे पहले। तथा अपनी कॉपी पर घर पर साथ ही साथ नोट्स बनाइए तथा मैं आपकी 12th की तैयारी मैथ की पूरी कराने की गारंटी लेता हूँ। बस आप नोट्स बनाते जाइए इन वीडियो के। नोट में नंबर 1 नोट लिखिए। क्षैतिज रेखा में लिए गए अवयव को पंक्ति यानी को इंग्लिश में से रो कहते हैं, रो तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में लिए गए अवयव को स्तंभ इंग्लिश में कहते हैं कॉलम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए। ये दो डंडे ऊर्ध्वाधर दिशा में लिए गए सारणी के चिन्ह होते हैं। ये एग्जाम्पल है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। इसमें देखिए ये होती है R1 पंक्ति को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसे इंग्लिश में रो कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये पंक्ति R1 है और ये यहाँ से यहाँ तक पंक्ति R2 रो, ये R3 और ये स्तंभ यहाँ से यहाँ तक स्तंभ होते हैं सीधे C1 और ये C2 ये C3 स्तंभ को कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। अब नंबर 2 लिखिए। किसी सारणिक में पंक्तियों की संख्या और कुल स्तंभ की संख्या के गुणनफल यानी 2 गुणा 2 कोष्ठक में 3 गुणा 3 को सारणी की
कोटि कहते हैं। कोटि कहते हैं। इसमें कोटि का मतलब है, एग्जाम्पल देखिए, ये कोई सारणिक है A1 A2 B1 B2। इसमें 2 ही पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि होगी 2 गुणा 2। और यहाँ पर देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसमें पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। इसकी कोटि होगी 3 ही पंक्ति हैं, 3 ही पंक्ति और 3 ही स्तंभ, इसकी ये कोटि होगी। यह सारणिक 3 गुणा 3 कोटि का है, या ऐसे कह लीजिए। अब नंबर 3 देखिए। नंबर 3, यदि किसी सारणिक में तीन पंक्तियां तथा 3 ही स्तंभ हो तो वह सारणिक 3 गुणा 3 कोटि का होगा। अब नंबर 4 लिखिए। किसी सारणिक की प्रथम पंक्ति R1, द्वितीय पंक्ति R2 तथा तृतीय पंक्ति R3 से दर्शाते हैं। इसी प्रकार सारणिक का पहला स्तंभ यानी कि कॉलम C1, दूसरा स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम कहते हैं यानी कि C2, तथा तीसरा स्तंभ C3 से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। अब यहाँ पर लिखिए, वैसे तो आपको पता ही होगा कि पंक्ति को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं तथा स्तंभ को कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं।
अब नंबर 5 लिखिए। यदि किसी सारणिक में कोटि ज्ञात होने पर उस सारणिक में अवयवों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। यहाँ पर समझिए, किसी सारणिक की कोटि है 2 गुणा 2, तो उसमें अवयव हो जाएंगे 2 × 2 बराबर 4 अवयव। तो सारणिक में 4 अवयव होंगे। और यहाँ पर कोटि है 3 गुणा 3, तो उसमें अवयव हो जाएंगे 9। बस इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपको अगली वीडियो में सारणिक का विस्तार कराएंगे। तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।